मेरा नमस्कार। मैं डॉक्टर रजनीश कंवर आज उस विषय पर चर्चा कर रहा हूं जो मीडिया ने मुझसे बार बार पूछा। वो विषय ये था कि मैंने आपकी कविता कांवड़ लेकर मत जाना, तुम ज्ञान का दीप जलाना, मानवता की सेवा करके सच्चे मानव बन जाना। शिक्षा है जग जग की जननी, उसका दूध पियो तुम, सत्कर्मों का रहस्य बड़ा है, उसका रूप गुनो तुम। ध्यान साधना त्याग तपस्या, इन सब से मेल बढ़ाना, शिक्षा है हथियार तुम्हारा जन जन तक पहुंचाना। ये जब मैंने कविता पढ़ी थी तो उसके बाद मेरे ऊपर एफआईआर दर्ज कराई। वो एफआईआर दर्ज कराने वाले लोग कौन थे और उनकी मानसिकता क्या थी, वो मैं आपको आज अवगत कराऊंगा। पहले मैं आज से 3 साल पहले जो सोशल मीडिया पर एफबी पर मैंने एक लेख लिखा था, धार्मिक बाजारीकरण के शिकार लोग। ये लेख अमृत विचार समाचार पत्र के संपादक शंभुदयाल वाजपेयी सर के आशीर्वाद से और उनके निर्देशन में छपा था। काफी देर हम लोगों की प्रेस में बैठ के वार्ता भी होती रही। तो पहले मैं वह लेख पढ़ता हूं ताकि आप तक उसका शब्दों का सार पहुंचे। धार्मिक बाजारीकरण के शिकार लोग। धर्म इंसान के लिए बने थे और धर्म का उद्देश्य था इंसानियत पैदा करना, किंतु अब इंसान धर्म के लिए बनाए जा रहे हैं और धर्म सत्य से कोसों दूर भटक रहे हैं। धर्म धंधा बन गए। इंसान धार्मिक बाजारीकरण का शिकार हो रहे हैं। दुनिया के इतिहास में सबसे अधिक हत्याएं धर्म के नाम पर हुई है। लोगों का जो सबसे अधिक शोषण हुआ है वह धर्म के नाम पर हुआ है। कट्टरपंथी और चरमपंथी किसी भी धर्म के हों, ये मानवीय मूल्यों और मानवता की हत्या ही करते हैं। धर्म और राजनीति दोनों एक दूसरे पर आश्रित हो गए। यही कारण है कि धार्मिक नारे राजनीतिक उन्माद और दूसरे धर्मों को नीचा दिखाने के लिए लगाए जा रहे हैं। आज सत्ता पाने एवं बनाए रखने के लिए कोई भी सिद्धांत किसी भी समय, चाहे राजनीतिक लोग हों चाहे धार्मिक लोग हों, पलटने को तैयार रहते हैं। वैज्ञानिक युग में भी लोग अंधविश्वास, पाखंड, आडंबर एवं अज्ञानता के शिकार हो रहे हैं। आधुनिक वैज्ञानिक युग की ये विडंबना ही है कि धर्मगुरु और राजनीतिक कभी भी तथागत गौतम बुद्ध, कबीरदास, रहीम, रसखान, नजीर अकबराबादी और आचार्य रजनीश ओशो के उदाहरण मानवीय अस्मिता स्थापित करने के लिए नहीं देते हैं और ना ही इनको पढ़ने पढ़ाने में कोई रुचि रखते हैं। इन्होंने सच्चे अर्थों में मानवीय गरिमा स्थापित करने हेतु मानव धर्म की बात की है। चाहे कबीर रहे हों, चाहे बुद्ध रहे हों, चाहे ओशो रहे हों, चाहे विवेकानंद रहे हों, लोगों को भटकाया जा रहा है। जनसाधारण को तथाकथित धार्मिक पुस्तकों की सूक्तियों में उलझाकर गुमराह किया जा रहा है। कबीरदास भी आज से 800 साल पहले लिखते भी हैं कि तू कहता कागद की लिखी, मैं कहता आँखिन की देखी, मैं कहता सुरजावन हारी, तू राखा उरझोरे। एक विशेष मानसिकता के लोग आज भी लिखी हुई बातों को दूसरों पर थोपना चाहते हैं। जहां आज हम
विज्ञानवाद में प्रवेश कर गए हैं। तथाकथित धार्मिक ठेकेदार उनके बताए मार्ग पर ना तो स्वयं चलते हैं और ना दूसरों को चलने के लिए प्रेरित करते हैं। आज मानवीय समरसता स्थापित करने का कोई प्रयास नहीं किया जा रहा है। धंधेबाज धर्म गुरुओं द्वारा सिर्फ जनमानस में नफरत और भय का जहर भरा जा रहा है, जो इंसान को सद्भाव, परोपकार एवं इंसानियत के मार्ग से इतर भटकाकर कट्टरपंथी बना रहा है। अभी भी समय है कि समझदार व विवेकशील लोगों को तंद्रा से निकालकर वैचारिक जागरूकता अभियान चलाने की है। यदि सही समय पर हम नहीं चेते तो मानव जाति धार्मिक पाखंडियों और राजनीतिक पाखंडियों की शिकार होकर पतन के गर्त में चली जाएगी। ये लेख 3 साल पहले प्रकाशित हुआ था अमृत विचार समाचार पत्र में। मैंने आप तक संप्रेषित किया है। कुछ बदला नहीं है, जैसा पहले था वैसा ही आज है। सबसे आश्चर्यचकित करने वाली बात है कि मैंने छोटे बच्चों को शिक्षा के प्रति जागरूक करने के लिए, मानवतावाद का संदेश देने के लिए, ध्यान और साधना के द्वारा अपनी आत्मशुद्धि पर मन मजबूत करने के लिए, आचरण को शुद्ध करने के लिए, शिक्षालय और पुस्तकालय जाने के लिए और खुद ही ज्ञान का दीपक बनने के लिए जो प्रेरित किया था, उसको भी विवादास्पद बनाया गया। मैंने कई छात्र छात्राओं से एफआईआर होने के बाद जब मैं क्लास में पहुंचा तो कई छात्र छात्राओं ने मुस्कुराते हुए स्वागत किया। तो मैंने पूछा, क्यों मुस्कुरा रहे हो? सर, मैंने आपको चैनल पे बोलते सुना, अच्छा लगा। मैंने कहा, मैंने क्या कहा? बोले, सर आपने बहुत अच्छा कहा और हमारे घर वाले भी, पापा मम्मी चाचा ताऊ सब कह रहे थे बहुत अच्छा सर ने बताया है। बिल्कुल सही बात है। और इन्होंने कुछ गलत नहीं बताया है, लेकिन फिर भी इनके ऊपर जो एफआईआर दर्ज करा दी गई है, ये गलत बात है। अब एक दूसरी बात और आती है, आखिर मेरे ऊपर एफआईआर दर्ज कराने वाली लोगों की मानसिकता को समझने की जरूरत है। मेरे कॉलेज में करीब 15 शिक्षकों ने, जिसमें 3 शिक्षिकाएं भी शामिल हैं, मेरे ऊपर कार्रवाई होने के लिए हमारे प्रबंधक महोदय के लिए एक प्रस्ताव लिखा, जो प्रधानाचार्य के माध्यम साइन कराकर वहां तक दिया गया। इसमें लेकिन मैंने उनसे कभी मना नहीं किया। मैं जानता था मैंने सत्य बोला है तो मैं किसी से क्यों रोकूं। जिसका जैसा मन है, जैसी इसकी मानसिकता है, जैसा जिसका भाव है, जैसे इसके कर्म हैं, उन्हें पूरी तरह से होना चाहिए। 2 दिन के बाद जब मैं कॉलेज गया तो हमारे यहाँ एक प्रवक्ता हैं हिंदी के, मैंने उनसे भी पूछा कि आपने भी साइन किए, आपकी भी आत्मा आहत हुई? बोले हाँ आहत हुई, मैंने ऐसा उसमें गलत किया था। बोले कांवड़ लेकर मत जाना, ये शब्द उसमें गलत था। मैं ठीक है सर। उसमें उसके बाद शिक्षालय भी था, पुस्तकालय था, मानव प्रेम था, खुद के लिए ज्ञानवान बनाना था, परोपकार की बात कही गई है, ध्यान साधना त्याग तपस्या की भी बात कही गई है, ये भी तो सारी बातें हैं। बोले नहीं, लेकिन आपने कांवड़ के बारे में कहा है, वो गलत था, इसलिए मैंने साइन किया। मैंने उनसे कहा, अच्छा ठीक है सर, क्या आपके बच्चे तो होंगे ना? मैंने कहा बच्चे तो आपके बड़े हो गए हैं, उनकी शादियां हो गई हैं। आपका अगर नाती हो, नतनी हो आपकी, जो भी 12-13 साल की हो, 14 साल की हो, क्या आप उन कांवड़ियों के साथ उसको कांवड़ लेने भेजेंगे? बोले नहीं भेजेंगे। यानी ये छात्र हैं, हमारे लिए ही आते हैं
और हमारा ये धर्म बनता है कि हम छात्रों को अंधकार से, मिथ्या आडंबरों से दूर शिक्षालय और पुस्तकालय की राह पर ले जाएं, उनमें वैज्ञानिक चिंतन, तर्कवादी सोच और मानववादी चिंतन का विकास कर सकें। क्योंकि जो आने वाली पीढ़ी है वही हमारे देश का भविष्य है। जब हम बूढ़े हो रहे होंगे, शरीर जर्जर हो रहा होगा, तब वही लोग हमारे देश का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, नेतृत्व कर रहे हैं। शिक्षा का उद्देश्य ये है कि हम जाति, धर्म, संप्रदाय से भी ऊपर उठ जाएं और मानव मात्र के कल्याण की बात करें। मानव चाहे जिस भी जाति का हो, चाहे जिस भी धर्म का हो, किसी भी संप्रदाय का हो, मानव मानव होता है। सभी के अंदर एक आत्मा होती है और हम इंसानों को ये बात भली भांति जान लेनी चाहिए कि हम कहीं से आए हैं और कहीं पर हमें जाना है। यहाँ पर एक निश्चित समय के बाद हमको यहाँ से जाना ही जाना है, तो जाने की कोई उम्र तय भी नहीं है। फिर हम यहाँ पर क्यों ना सृजनात्मक, रचनात्मक, कलात्मक ढंग से इस दुनिया का निर्माण करें। ऐसा निर्माण करें कि हम जहाँ पर भी रहें हमें भय पैदा ना हो, हमें आनंदित महसूस हो और जो लोग हमारे आसपास रहें वो हम पर पूरा भरोसा कर सकें और वो भी आनंदित हो सकें। मेरा मानना है, कई बार मैं कक्षाओं में बच्चों को बताता भी हूँ, खासकर हमारे यहाँ मुस्लिम बच्चे हैं वो अक्सर नहीं आते हैं। एक बार मैंने उनके क्लास में कहा था कि जिस तरह से आप मजार जाते हो, मस्जिद जाते हो, नमाज पढ़ते हो, बोले हाँ पढ़ते हैं। झूठ बोलते हो तो बच्चे फिर नहीं बोले। बहानेबाजी करते हो, चोरी चुगली करते हो, बच्चे नहीं बोले। क्योंकि ये बात बिल्कुल सही थी। मैंने उनसे ये भी पूछा, क्या जब आप झूठ बोलते हो, बहाने बनाते हो, चोरी चुगली करते हो, मक्कारी दिखाते हो, क्या हुजूर इसे स्वीकार करते हैं? बोले नहीं करते। हमने ये बात किसी ने बताई नहीं तुमको। सिर्फ मस्जिद तक पहुंचाना, मजार तक पहुंचाना यही बताया है, सत्य बोलना भी तो बताया होगा। फिर मैंने उनसे आगे कहा कि जब तक आप लोग जैसे मंदिरों में जाते हो, मस्जिदों में जाते हो, मठ में जाते हो, मजारों पे जाते हो, जिस भाव से गुरुद्वारे में जाते हो, जिस भाव से चर्च में जाते हो, उसी भाव से जिस दिन आप शिक्षालय में आने लगेंगे और आप जैसे अपने धार्मिक गुरु, पंडा, पुरोहित, मुल्ला, मौलवी का सम्मान करते हो, उसका कहना मानते हो, वही सम्मान कहना हम शिक्षकों को देने लगोगे, उस दिन से तुम्हारे घर में उजाला होना शुरू हो जाएगा। आप जीवन जीना सीख जाएंगे। अगर आपको इस बात पे यकीन ना आए तो जाना और अपने घर में जो बड़े बुजुर्ग हों, नाना नानी, चाचा ताई, दादा दादी, उनसे पूछिएगा कि सर ने ये बात बताई थी, क्या सही है? सिर्फ मैंने इतना ही कहा था। अगले दिन हमारे क्लास में एक ब्राह्मण और 3 हमारे मुस्लिम छात्री आए। इस बात पे बवाल काटा कि इन्होंने धार्मिक शिक्षा दी। अब मैं शिक्षक हूँ तो शिक्षा हमारा, शिक्षालय हमारा मंदिर है और जो छात्र आ रहे हैं उनके लिए जो हम शिक्षा दे रहे हैं वही हमारा धर्म। तो फिर हम उन्हें सिखाएंगे नहीं और सिखाएगा कौन? इस बात पे भी काफी बवाल हुआ, काफी देर बहसबाजी भी होती रही। मैंने कहा मैं नहीं सिखाऊंगा, बच्चों कौन सिखाएगा? मेरा मानना है कि इस लोकतंत्र में शिक्षालय ही ऐसी जगह है जहां से हम एक ऐसी पीढ़ी तैयार कर सकते हैं जो धर्म गुरु, मुल्ला मौलवी और राजनेताओं के पाखंडपूर्ण स्वार्थ पूर्ति में जो बहकाए जा रहे हैं उनके लिए सही रास्ता दिखा सकें, उनको अज्ञानता से ज्ञानता की ओर ला सकें। ये हम ही सब लोगों का उद्देश्य बनता है, हम शिक्षकों का ही उद्देश्य बनता है।
जब हम बच्चों को अच्छा क्या है, बुरा क्या है और बच्चों का धर्म क्या है, सारथी का सिर्फ एक ही धर्म है, वह धर्म है पूरी तरह से अपनी शारीरिक और मानसिक क्षमताओं का विकास करना, अपने अंदर वैज्ञानिक सोच, प्रगतिशील सोच, तर्कवाद, तर्कवादी बुद्धि और मानवतावादी चिंतन को शामिल करना होगा। हमें अपने अंदर परोपकार के भाव लाने पड़ेंगे, तभी हम अपने देश को एक चहकता महकता देश बना सकते हैं। खूबसूरत देश तभी खूबसूरत देश का हम तभी निर्माण कर सकते हैं। अब जिन 15 शिक्षकों ने इस चीज का प्रस्ताव दिया, वो अपने सोशल मीडिया पर अपने वो फोटो वीडियो शेयर करें जिसमें खुद की पत्नी, खुद के बच्चे भी जाते हों कांवड़ लेने। वो लोग हैं जिनके बच्चे इंग्लिश मीडियम स्कूलों में पढ़ रहे हैं, भरपूर उनके पास पैसा है कि बच्चे हमारे नहीं पढ़ पाएंगे तो हम उनको कुछ और कार्यक्रम कराएंगे। लेकिन जो दूसरे के बच्चे हैं जिनको हम सही से शिक्षा नहीं दे रहे हैं, सही से उन्हें ज्ञान नहीं दे रहे हैं, जो हमारा कर्तव्य बनता है, हम उनको क्यों फुसला रहे हैं, हम उन्हें गलत रास्ते पर क्यों ढकेल रहे हैं? ये वो उन लोगों ने विरोध किया है, अगर हम सही अर्थों में कहें तो वो मानवतावाद के, तर्कवाद के और वैज्ञानिक बुद्धि के, प्रगतिशील सोच के का भी के दुश्मन है। मानवता के तो दुश्मन ही है। अरे मैं तो ये मानता हूँ कि मेरा बच्चा है तो मेरा बच्चा है, जो मुझसे पढ़ने आते हैं वो भी मेरे ही बच्चे हैं, और इसीलिए मैंने उन्हें सही सलाह दी, सही सीख दी और देना भी चाहिए। हम शिक्षकों का ही ये सबसे बड़ा धर्म है। एक बात दिनकर जी ने कहा था कि जब जब राजनीति लड़खड़ाती है, हमारा देश अस्थिर हो जाता है, तब तक एक कवि की कविता और साहित्यकार का साहित्य अपनी लड़खड़ाती हुई राजनीति को और अपने देश को संभालता है। तो हम सबका ये धर्म बनता है, बौद्धिक वर्ग का सभी का धर्म बनता है कि अगर कहीं गलत हो रहा है उसका हम जमकर विरोध करें। अगर हम लोग उसका जमकर विरोध नहीं करेंगे तो यहाँ पर स्वार्थ में अंधे लोग, भ्रष्ट लोग किसी भी हद तक नीचे गिरकर दूसरों की लाशों में की चिता में अपनी रोटियां सेक कर आराम से खाते रहेंगे। इसलिए मैं सभी बुद्धिजीवी वर्ग से ये अपील करता हूं कि आप जहां भी हैं, जैसे भी हैं, बिना भेदभाव के, बिना किसी ईर्ष्या द्वेष के, सिर्फ एक ही धर्म है, वह धर्म है मानव धर्म। इसका संदेश दें और सरकार से अनुरोध करता हूं कि जो मानव धर्म के विरुद्ध काम करता है, मानवता के विरुद्ध काम करता है, उसके लिए कड़ी से कड़ी सजा ही नहीं दें, बल्कि उसका समूल नाश कर दें, ताकि गुंडे, मवालिया और जो बदमाश टाइप के लोग हैं वो सीधे सरल लोगों का ना हिस्सा हड़प पाएं और ना भय का माहौल बना पाएं। अब मैं आगे कहना चाहूँगा कि जिन 15 लोगों ने मेरे खिलाफ, हमारे शिक्षक साथियों ने जो मेरे विरुद्ध पत्र लिखा, मैं दावा करता हूँ वो अपने बच्चों को कभी कांवड़ लेने नहीं भेजेंगे, खुद भी नहीं जाएंगे, खुद की पत्नियां भी नहीं जाएंगी, खुद के लोग भी नहीं जाते होंगे। लेकिन जो लोग जाते हैं, आप उनका सर्वे करा सकते हैं, वो बहुत निम्न स्तर के या निम्न मानसिक स्तर के लोग हैं, जिसमें बहुत सारे लोग अपना राजनीतिक स्वार्थ साधने के लिए ही जाते हैं। मैं किसी का विरोध नहीं कर रहा हूं, लेकिन सही रास्ता दिखाना, सही मार्गदर्शन करना, ये हमारा सबका कर्तव्य है। हम भेड़ चाल में ना पड़े। हर व्यक्ति के अंदर पुष्प बनकर खिलने की,
महकने की क्षमताएं होती हैं, संभावनाएं होती हैं, वो हम अपने अंदर तभी पैदा कर सकते हैं जब हम पाखंड, मिथ्याडंबर और अंधविश्वासों से दूर होंगे। अपने अंदर इंसानियत, मानवता, प्रेम, ईमानदारी, सत्यनिष्ठा, कर्तव्य निष्ठा जब अपने अंदर हम पैदा कर लेंगे तो मुझे यकीन है कि हम खुद एक दीपक बन जाएंगे और हम जहाँ पर भी रहेंगे वहाँ चहकेंगे, महकेंगे और इस अपने देश को, अपने वतन को अपने सद्गुणों से महकाएंगे। एक मैं और जिक्र करना चाहूँगा कि अक्सर हमारे धर्म गुरु कहते हैं कि, और कहीं राजनीतिक लोग कहते हैं कि हिंदू धर्म खतरे में है। मुझे लगता है कि उनका धंधा और उनका पद खतरे में है। आप देखेंगे कि मध्यकालीन भारत में अगर हम लौटेंगे, जिसमें मुसलमानों का शासन होता है, बादशाह होता है, उसी समय गुरु नानक देव एक निराकार ईश्वर की उपासना करने के लिए एक नया पंथी बना देते हैं। और आज सच्चे अर्थों में अगर हम इतिहास पढ़ें तो उनके धार्मिक गुरुओं को उस समय जो तत्कालीन बादशाह थे मुसलमान, उन्होंने सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया। बड़ी बेरहमी से उनकी हत्याएं की गई। लेकिन आज आश्चर्य करने वाली बात है कि उनके धार्मिक स्थल, जिन्हें हम गुरुद्वारा बोलते हैं, मैं खुद उसमें गया हूं, बिना किसी भेदभाव के जो सेवा दी जाती है, जो लंगर छकाया जाता है, और वहाँ जो लोग सेवा दान देने आते हैं वो भी बहुत बहुत अमीर घरों के लोग होते हैं, बहुत बहुत पैसे वाले लोग होते हैं। आकर खुद सेवा करते हैं, खुद जूते साफ करते हैं, खुद खाना बनाते हैं, खुद परसते हैं। तो मानवतावाद के निकट वो तो मुझे बहुत ज्यादा लगते हैं। हम किसी भी धर्म के खिलाफ कोई टिप्पणी नहीं करते हैं, लेकिन जो सच्चा है, जो सही है, हम उसका बखान तो कर ही सकते हैं, करना भी चाहिए सभी लोगों को। मैंने कभी नहीं देखा कि गुरुद्वारों में वीआईपी दर्शन होता। भीड़ है तो ज्यादा पैसा दे दो तो भगवान को जल्दी मिलवा देंगे। गुरुद्वारों में तो मैंने ऐसा कभी नहीं देखा है। और कोरोना काल में भी मैंने देखा है कि गुरुद्वारों में जो सिख समुदाय के द्वारा जो मानव सेवा की गई, वो बहुत बड़ी सेवा थी। उनका धर्म कभी खतरे में नहीं पड़ता है। मैंने कभी सिखों को भीख मांगते हुए नहीं देखा है। और जहां भी उनके घर होते हैं बड़े ठाट बाट से अच्छे बने हुए होते हैं। तो क्यों ना हम जो खुद के लिए तथाकथित जो सनातनी हैं, मैं उनसे कहता हूँ क्यों ना जो लोग बहुत पिछड़े हुए हैं, ये आप अपने वक्त के समय उनका इस्तेमाल करने के लिए हिंदू बनाते हो, उनके लिए आर्थिक रूप से, मानसिक रूप से, बौद्धिक रूप से मजबूत करने के लिए क्यों काम नहीं करते हैं। मुझे तो ऐसा लगता है कि कुछ लोग, मुट्ठी भर लोग, दूसरे लोगों के पाखंड में, दूसरे लोगों के भटकाव में, दूसरे लोगों के गुमराह होने में, दूसरे लोगों के अज्ञान बने रहने में अपने अस्तित्व को कायम रखे हुए हैं। जब दूसरा वर्ग जाग जाएगा, दूसरा वर्ग के अंदर तर्कवाद आ जाएगा, दूसरे के अंदर वैज्ञानिक सोच पैदा हो जाएगी, दूसरे वर्ग के अंदर विकसित सोच पैदा हो जाएगी, फिर कम किस बात। आज हमारा देश एक संविधान के सहारे चल रहा है। हमारे देश की मिट्टी में ऐसे ऐसे लोग पैदा हुए हैं जिन्होंने 2/3 दुनिया पर शासन करने वाली अंग्रेज सरकार को हिला के रख दिया था। आज आप जाएंगे हर सरकारी ऑफिसों में गांधी, अंबेडकर और एपीजे अब्दुल कलाम के भी अक्सर फोटो मिल जाएंगे। काश हम उनकी शिक्षाओं को अपने बच्चों तक पहुंचा सकते हैं। काश हम शहीद आजम भगत सिंह, अशफाक उल्लाह खां, राम प्रसाद बिस्मिल, चंद्रशेखर आजाद, कितने
नेताजी सुभाष चंद्र बोस कितने कितने क्रांतिकारी थे जिन्होंने देश के लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया, हंसते हंसते फांसी के फंदे पर झूल गए। आज हम उसी के देश में हमारा जो बौद्धिक वर्ग है वो अपना कितना धर्म का निर्वाह कर रहा है। इसलिए मेरा मानना है कि अगर हमको अपने देश के लिए आगे ले जाना है, अपने समाज को प्रेम पूर्वक चहकाना महकाना है, तो हम अपने बच्चों को मानववाद की, सत्यनिष्ठा की, कर्तव्य निष्ठा की, ईमानदारी की, परोपकार की और सेवादान की जो बातें हैं उन्हें हम जरूर सिखाएं ही नहीं, बल्कि उनके रग रग में ये चीजें भर दें कि जब हम ईमानदार होंगे और सत्यनिष्ठा कर्तव्य निष्ठा से जब हम काम कर रहे होंगे तो वे ब्रह्मांडीय जो शक्तियां हैं वो आप पे काम करेंगी। मेरा जो शोध रहा है, शोध का विषय था जब मैं पीएचडी कर रहा था, समकालीनता के संदर्भ में भक्ति काव्य का अध्ययन। प्रोफेसर वीरेंद्र नगवाल साहब और जो हमारे एग्जामिनर आए हुए थे दिल्ली विश्वविद्यालय से, प्रोफेसर आशुतोष कुमार सर बैठे हुए थे। मुझसे आशुतोष कुमार सर ने कहा कि आपके जो ये शोध ग्रंथ है इसका प्रतिपाद्य विषय क्या है। मैंने बताया कि समकालीनता के संदर्भ में भक्ति काव्य का अध्ययन। बोले आप इसका निष्कर्ष क्या निकालना चाहते हो। मैंने कहा मैं ये चाहता हूँ कि आज के भौतिकवादी जो युग है, जहाँ पर मनुष्य आर्थिक रूप से संपन्न हो गया है, अनपढ़ भी नहीं रह गया है, लेकिन उसके बावजूद भी आंतरिक रूप से त्रस्त है, अंदर अंदर खोखला है, उसको हम दूर कर सके यदि हम इन शिक्षाओं पर चलें। तो उन्होंने मुस्कुराते हुए क्या कहा, क्या 800 साल में वो बदल पाया है? आपकी थीसिस क्या ये काम कर सकती है? नहीं, हाँ सर जरूर कर सकती है। तो बोले 800 साल पहले, 700 साल पहले जो संत कभी कह के गए थे तो आज तक नहीं बदला। मैंने सर जब बदलेगा जब हम उसको अपने आचरण में, अपने व्यवहार में उतारेंगे तब। तभी फिर मुस्कुराए। तो उन्होंने एक बात और कही कि ये बताइए तब से यहाँ पर लगातार साधु संतों की संख्या घटी या बढ़ी है? मैंने सर बढ़ी है। बोले तो क्या यहाँ के अत्याचार कम हो गए, लोगों का अंदर भ्रष्टाचार कम हो गया, या लोग जो हैं मानववादी चिंतन करने लगे हैं? मैंने कहा सर नहीं हो रहा। बोले ऐसा क्यों नहीं हो रहा है? मैंने कहा धर्म गुरु भी तो अपना धंधा कर रहे हैं, जो लोग जुड़े हुए हैं वो धर्म के नाम पे लड़ाई लड़ रहे हैं ना, कैसे हो जाएगा? सिर्फ तभी हो सकता है जब हम उन अच्छी बातों को अपने व्यवहार में सत्य आचरण करने लगे तब। परोपकार की बात करें, सत्य आचरण करेंगे और हमारे लिए शारीरिक मानसिक रूप से शक्तिशाली भी बनना होगा। क्योंकि हमारे यहाँ जो देवताओं और असुरों का जो संग्राम है वो देवताओं असुरों का संग्राम नहीं है, वो इसी यहीं पर मानव वृत्तियों का संग्राम है। कुछ बुरी प्रवृत्तियों के लोग हैं जो लूट खसोट करते हैं, दूसरों को बेवकूफ़ बनाते हैं, दूसरों के साथ ठगी करते हैं, दूसरे के साथ जाल प्रपंच बिछाते हैं, उनका शोषण करते हैं। एक तरफ ईमानदार लोग भी हैं जो लोगों की मदद करते हैं। तो हमें जो नकारात्मक प्रवृत्ति के लोग हैं, जो दानवी प्रवृत्ति के लोग हैं, जो असुरी प्रवृत्ति के लोग हैं, उनसे भी लड़ने के लिए तैयार रहना होगा। बल्कि हमको नहीं रहना होगा, ये चूंकि अब सरकार का काम है, हम उसे टैक्स देते हैं, सरकार ऐसे लोगों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करे। उसके लिए जरूरी है एक वैचारिक क्रांति, क्योंकि आज सरकार बहुमत से बनती है। बहुमत में आज भी ऐसा वर्ग है जो थोड़े थोड़े लालच में अपना वोट किसी को भी दे आता है, या किसी के बहकावे में, कहीं धर्म के नाम पर, कहीं जाति के नाम पर, कहीं क्षेत्र के नाम पर, कहीं पद के लालच में किसी के लिए अपना वोट दे सकता है। ऐसे लोगों को जागरूक होना बहुत जरूरी होता है। जागरूक होने के लिए जरूरी है इंसान बनना, अपने अंदर इंसानियत पैदा करना। और शिक्षा का सिर्फ एक उद्देश्य यही है कि हम इतने ज्ञानवान बन सकें, इतने सामर्थ्यवान बन सकें कि हम जहाँ जाएं
वहां पर उजाला हो सके, वहां पर जो बैठे हुए लोग हैं उनके अंदर भी कुछ हिम्मत, हौसला, साहस, आशाएं पैदा हो सके, उनके अंदर विश्वास पैदा हो सके। हमें ऐसे आचरणवान बनना होगा। मैं यही कहना चाहूंगा कि खासकर एक बौद्धिक वर्ग, हम भी कौन नाम दे सकते हैं, बौद्धिक नपुंसक वर्ग। बौद्धिक तो है लेकिन नपुंसक हैं, पढ़े लिखे तो हैं लेकिन अपना काम सही से नहीं कर रहे हैं जहाँ पर अपनी जगह है। इस वर्ग को भी जागना होगा। अगर ये वर्ग नहीं भी जागे तो हम अपने समस्त शिक्षक साथियों से आह्वान करते हैं, आप जहाँ पर भी हैं वहाँ ईमानदारी से, सच्चाई से बच्चों को ईमानदारी का पाठ पढ़ाना सिखाएं, उन्हें मेहनत करना सिखाएं, उनका सर्वांगीण विकास कैसे हो सके इस पे उतना काम करें जितना काम खुद अपने बच्चों पे करते हैं। यही हमारा अस्तित्व है, यही हमारा धर्म है। अगर हम अपने धर्म का निर्वाह सही से नहीं कर सकते हैं तो हम अपने एक अध्यापक, एक गुरु होने के जो दायित्व है उसका हम सही से निर्वाह नहीं कर रहे हैं, और हमको भरपूर सम्मान इसीलिए मिल भी नहीं रहा है। कुछ लोग आज भी किसी विशेष संगठनों से जुड़े हुए हैं, और संगठन में कुछ नहीं मानता हूँ। संगठन एक शक्ति है जहाँ पर हमारी मौलिकता खत्म हो जाती है, भेड़ चाल भी हम उसको कह सकते हैं। हमारा स्वतंत्र चिंतन खत्म हो जाता है, और बल्कि मेरा मानना है कि हर एक व्यक्ति विशेष में इतनी क्षमताएं होती हैं मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से, कि वह बेहतर से बेहतर अच्छे काम कर सकते हैं। इस दुनिया को हमारे धर्म गुरुओं ने नहीं बदला है, हाँ समाज सुधारकों ने बदला है, साहित्यकारों ने बदला है, कवियों ने बदला है, वैज्ञानिकों ने बदला है, प्रोफेसरों ने बदला है। आज हम इतने सालों के बाद भी अपने शिक्षालयों के प्रति वो श्रद्धा उत्पन्न नहीं कर सके जो एक धार्मिक स्थलों में हम करते हैं। जिस दिन हम अपने बच्चों को इस सिखाने में कामयाब हो जाएंगे कि जैसे आप मंदिर, मस्जिद, मठ और मजार में जाते हो, चर्च में जाते हो, एक गुरुद्वारे में जाते हो, उसी भाव से जिस दिन वो शिक्षालय आने लगेंगे और जिस तरह से अपने धार्मिक गुरुओं का सम्मान करते हैं और बिना कुछ तर्क बुद्धि की उनकी बातों को मान लेते हैं, उतनी बातें अगर हम जैसे शिक्षकों के मानने लगे तो मैं दावा करता हूं उनके जीवन में प्रकाश ही प्रकाश होगा, और वह जहां जाएंगे वो पूरा परिवेश प्रकाशित हो जाएगा। तो मैं आज यहीं पर अपनी बात समाप्त करता हूं, और एक मुक्तक से मैं अपनी बात समाप्त करूंगा कि जलते चिराग अपनी पहचान छोड़ जाएंगे, चमकते सितारे भी आसमान छोड़ जाएंगे, चमकते सितारे भी आसमान छोड़ जाएंगे, जलते चिराग अपनी पहचान छोड़ जाएंगे, साथ हैं यार तब तक मिलजुल के आगे बढ़ लो, क्या पता कब हम और आप ये जमी छोड़ जाएंगे, क्या पता कब हम और आप ये जमी छोड़ जाएंगे। मैं वैज्ञानिक बुद्धि, तार्किक बुद्धि और मानववाद चिंतन और संविधान का जो हूँ वाहक हूँ, मैं अपने सभी साथियों से ही कहना चाहता हूँ कि इन शब्दों पर विशेष जोर दें और आने वाली पीढ़ियों को हम वैज्ञानिक सोच और प्रगतिशील सोच दे सकें, और जाति, धर्म, संप्रदाय से ऊपर उठाकर मानव सेवा के लिए प्रेरित कर सकें, और जो भी अमानवीय शक्तियां हैं एकजुट, अच्छे लोग एकजुट होकर इनको भी निरुपाय करें, तभी हमारी जीत संभव है। तभी हम अपने देश को, जैसे पहले कभी विश्व गुरु रहा होगा, क्योंकि अंकों का ज्ञान सबसे पहले भारत में हुआ है, आज अंकों से पूरी दुनिया चल रही है, तो हम फिर से पूरी दुनिया को चला सकते हैं, लेकिन हमको आने वाली पीढ़ियों